अंकित यादव, जिन्होंने 25 प्री, 6 बार मेंस और 3 इंटरव्यू तक का सफर तय किया पिछले 4 साल में। और आज ये क्लर्क नहीं, पीओ नहीं, सीधा इन्होंने मार्केटिंग एसओ की जॉब इन्हें मिली है पंजाब नेशनल बैंक में। तो रीजनिंग सर 2020 में जब स्टार्ट किया था तो इतनी प्रैक्टिस करने लगा था आपके आपकी जो बातें थी कि आप एक बार क्लास में भी करो प्लस आप उसको घर जाके भी करो। तो वो चीज मैं करता था। फिर जब आपके कुछ क्वेश्चन देख लेता था उसमें वैल्यूज चेंज कर देता था, जैसे आपने लेफ्ट किया तो मैंने राइट कर दिया। तो आपके क्वेश्चन को रिफ्रेम करके करने लगा था मैं पजल सर 7 to 8 मिनट में। जब आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो 7 to 8 मिनट में बनने लगा था। लेकिन फिर उसके बाद हल्के हल्के वही 1.5 मिनट 2 मिनट, अगर पीओ का है तो वो 2 से ढाई मिनट, और अगर क्लर्क का है तो कोई 50 सेकंड में भी हो जाता था, कोई 1 मिनट, और कभी कभी अटक गए तो वो 1.5 मिनट भी ले जाता था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आज के खास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं अंकित यादव, जिन्होंने 25 प्री, 6 बार मेंस और 3 इंटरव्यू तक का सफर तय किया पिछले 4 साल में। और आज ये क्लर्क नहीं, पीओ नहीं, सीधा इन्होंने मार्केटिंग एसओ की जॉब इन्हें मिली है पंजाब नेशनल बैंक में। तो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर इनको पोस्ट मिली है। तो चलते हैं सीधा अंकित यादव के पास। तो अंकित, कैसा लग रहा है? और पेमेंट का मैं भूल गया शायद बताना, सीधा 75,000 प्लस की जॉब, मतलब 4 साल का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं मेहनत आज रंग लेकर आई है। तो अंकित, कैसा लग रहा है, यस जरा सर। बताओ। सब बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो आपसे बात करके ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की वीडियो देखता था। मैं भी एक दिन इस वीडियो में आऊं, तो इसके लिए सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यार एक बार बताओ, ऐसा तो बहुत कम होता है। कुछ लोग होते हैं जो पीओ निकाल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं क्लर्क निकाल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं दोनों निकाल लेते हैं, कुछ लोग, जी बहुत ऐसा कम होता है जो सीधा एसओ का ही एग्जाम निकालें। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जर्नी कैसे रही। और सभी बच्चों को बताओ कि ऐसा नहीं कि आपने एसओ एसओ की तैयारी की, आपने क्लर्क भी दिए थे काफी सारे, फिर पीओ भी दिए, और काफी सारे बीच में फेलियर्स भी देखने को मिले। तो कैसे अपने आप को आपने बांधे रखा, और क्या रहा आपकी सक्सेस का मेन रीजन? तो स्टार्ट कब से किया था, कौन कौन से एग्जाम देते रहे लाइन में, कैसे कैसे यस एग्जाम्स सर। में अपियर किया, कहाँ कहाँ मेंस में पहुंचे, जरा बताइए एक बार बच्चों को। सर मैंने 2020 में अपना जर्नी स्टार्ट किया था। मैं उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा था। उसके बाद सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा आरआरबी पीओ मेंस तक गया था मैं, और मेंस मेरा 0.75 मार्क्स से मेरा रह गया था। उसके बाद सर फिर सारे एग्जाम चलते रहे। तो इसमें फिर सेकंड बार 2022 में 21 में सर मेरा आरआरबी पीओ प्री 2 मार्क्स से रह गया था, और आईबीपीएस पीओ मेरा 0.75 मार्क्स से रह गया था। और फिर उसमें मेरा मैंने एसओ पहली बार दिया था सर उसमें, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर सर उसमें मैं फाइनल इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल इसमें सर 2 मार्क्स से मैं रह गया था। उसके बाद फिर से अपने आप को संभाला, और सर सिर्फ यही लगता था उस टाइम भी कि नहीं करना है बस। क्योंकि सर 27 की एज पे छोड़ के एक प्राइवेट जॉब छोड़ के अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, और एटलीस्ट 2 साल में दे चुका हूँ सर, 2020 और 2021। तो घर वाले भी थोड़ा उस टाइम तो पुश करते थे कि हाँ चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी 2 ही साल हुए हैं। फिर 2021 के एग्जाम दिए तो उसमें मेरा सर आईबीपीएस पीओ और एसओ निकला था, जिसमें मैं आईबीपीएस पीओ के मेंस में रह गया था, और आईबीपीएस एसओ के मेंस में भी रह गया था। फिर सर जब ये हुआ तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी 2023 में, तो मतलब सब बोलने लगे थे अब कुछ और कर लो, क्यों नहीं निकलेगा अब। क्योंकि सर इसमें, और इस बीच सर मेरा एक भी क्लर्क नहीं निकला। मेरा पहला क्लर्क का एग्जाम जो निकला है वो एसबीआई क्लर्क का निकला था 2022 का, जो मैंने अभी ये 2023 का जो अभी दिया है मैंने। उस बीच तो सिर्फ पीओ ही निकले थे मेरे सारे, पीओ और एसओ, मेरा क्लर्क एक भी नहीं निकला। मतलब तो उस 23 में एक टाइम भी क्लर्क फिर नहीं निकला? सर 20 21 22 एक भी क्लर्क नहीं निकला था मेरा। अच्छा, 20 21 मेरे 22 में भी कोई क्लर्क नहीं निकला? एक भी क्लर्क नहीं निकला था, मेरे सारे पीओ निकलते थे। तो उस टाइम ये भी लगता था कि शायद भगवान ने ऑफिसर ही बनाना है, तो क्लर्क नहीं। कुछ तो बोलोगे सर अपने आप को, मतलब मोटिवेट करने के लिए। लेकिन सब बुरा लगता था कि मतलब क्लर्क भी नहीं निकल रहा जब। तो फिर उस टाइम फिर ये सोचते थे, यही बोलता था कि शायद भगवान ने ऑफिसर ही बनाना है। तो उसके बाद फिर देता रहता था, मतलब छोड़ता नहीं था। फिर जब 2023 में मेरा आईबीपीएस एसओ निकला, फाइनल हुआ। उसके बाद 2000 ये एसबीआई क्लर्क मेरा पहला क्लर्क था। जो बोलते हैं ना सर, आपने एक बात बोली थी कि आप एग्जाम दे के उठोगे ना तो आपको लग जाएगा कि ये निकल जाएगा। ये आप मेरा क्लियर हो गया।
तो वो मेरा आईबीपीएस एसओ दोनों में था सर, मतलब क्लर्क में भी और एसओ में भी। तो उस टाइम में जब सीट छोड़ी थी ना, आपकी वही बात दिमाग में घूम रही थी कि जब आप सीट से उठोगे ना तो आपको पता होगा कि एग्जाम निकल जाएगा, भले ही दुनिया कुछ भी बोले कि टेंशन होती। बिल्कुल सही बात है सर, इतना एग्जाम दे चुके, टेंशन तो होती है रिजल्ट आने से पहले, लेकिन अंदर से लगता है कि हाँ यार निकल जाएगा इस बार तो वही हुआ सर, एसओ भी निकल गया मेरा और एसबीआई क्लर्क भी निकल गया था मेरा। बट एसबीआई क्लर्क में सर मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी, तो वो नहीं दे मेंस नहीं दे पाया था मैं। लेकिन आईबीपीएस एसओ का मैं मेंस दे चुका था उससे पहले, और उसका इंटरव्यू लाइंड अप था मेरा। तो फिर फाइनली अब ये इंटरव्यू भी हो गया मेरा, और फाइनल इसमें मेरा पीएन भी मेरे को अलॉट हुआ है सर। चलो बहुत बहुत बधाई यार, इतनी मेहनत आपकी रंग लेकर आई आखिरकार। और कहीं ना कहीं ऐसे यस आपने सर। बोला ना कि लगता था कि यार क्लर्क भी नहीं निकल रहा है और पीओ पर ही निकल रहे हैं, क्लर्क निकल नहीं रहा है। तो लगता है सर अपने आप से बिल अपने क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना। पर अच्छी बात है, आपने यस आपको सर। बांधे रखा कि हो सकता है ईश्वर ने अच्छा ही रखा हो, कुछ अच्छा ही लिखा हो, ऑफिसर बनाना ही लिखा हो। और आज वाकई में आप बन भी गए, है ना। यस और सर। अप एंड डाउन आपके लाइफ में भी बहुत सारे, हर एक बच्चे की लाइफ में आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि कैजुअलिटी भी हुई फैमिली में, और उस समय चीजें अपने हाथ में, देखो कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। फिर आपने वो यस भी सर। अच्छा बोला कि देखो टीचर की जो चीजें फॉलो करता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके यस सर। उसको समझ में आता है कि हाँ यार मैं ऐसे काम करता रहूंगा तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल। जैसे आपने अभी यस बोला, सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर आपने कहा था कि जब आप एग्जाम देकर उठोगे तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको समझ में आ जाएगा कि आज मेरा मेरा दिन था और आज हो गया। यस सर, आज हो जाएगा सर, ये आज एसबीआई क्लर्क में चलो तो बहुत मेरे को बढ़िया। तो यार बिल्कुल अभी लग ये गया बताओ सर। सबसे पहले तो अंकित, कि यस सर। आपकी एसओ की जर्नी और पीओ की जर्नी का डिफरेंशिएट अगर हम करें, तो एसओ और पीओ में क्या डिफरेंशिएट है? अगर कोई बच्चा एसओ की तैयारी करना चाहे, आप जैसे आपने मार्केटिंग से किया, कोई किसी और फील्ड से करना चाहे, तो क्या यस डिफरेंस सर। है? सर इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है, प्री तक तो सेम ही होता है, बस जीए नहीं होता है प्री में, बाकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तो होता ही है सर। बाकी प्री के बाद जब आपका मेंस आता है तो इसमें आपका एक प्रोफेशनल नॉलेज होता है। आप आईटी, एचआर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और मार्केटिंग और लॉ ऑफिसर, ये 5-6 एग्जाम आप दे सकते हो। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का आपका एक 60 नंबर का एग्जाम होता है, जो बाद में 80 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका, और फिर 80-20 वही जो रेशियो आता है वही ओके। निकलता है एंड में जाके। यस सर। इसमें मेंस में आपको सर 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, उसमें 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। अच्छा, मेंस में आपके लिए एक ही सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन एक, भरा है? हाँ सर, मतलब प्री, स्पेशलाइजेशन है। यस सर। आपको प्री देना है जिसमें रीजनिंग, यस सर। इंग्लिश और मैथ होगा। मैथ। यस सर। फिर मेंस देना है जिसमें आपका केवल स्पेशलिस्ट वाला सब्जेक्ट होगा। यस सर। और फिर यस सीधा सर। आपका इंटरव्यू होगा अगर आपके दोनों क्लियर हो गए तो। हाँ, यस सर। यस। चलो यस बहुत सर। बढ़िया। तो यार अंकित, मुझे ये बताओ आपकी प्रिपरेशन जो रही, तो इस आपने अलग से प्रिपरेशन तो केवल मार्केटिंग की होगी, है ना? यस सर। स्पेशलिस्ट यस सर। वाले की होगी, बाकी तो नहीं की होगी। तो यस सर। बाकी रीजनिंग, नहीं। सबसे पहले रीजनिंग ही मुझे बताओ कि रीजनिंग आपका कैसा रहा, रीजनिंग आपकी जर्नी कैसे रही, और कैसे आपने अपने आप को अच्छा किया रीजनिंग के अंदर? सर रीजनिंग तो मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, बहुत लोगों को मतलब वही रीजनिंग ही मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मेरा भी वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो रीजनिंग सर 2020 में जब स्टार्ट किया था तो इतनी प्रैक्टिस करने लगा था, आपकी आपकी जो बातें थी कि आप एक बार क्लास में भी करो, प्लस आप उसको घर जाके भी करो, तो वो चीज मैं करता था। तो उससे मेरी स्पीड इतनी होने लगी थी कि फिर जब खाली बैठा रहता था तो एक बार पहले अचानक ही मेरे दिमाग में आया, मैं अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और मैं उसको सॉल्व करने लगता हूँ। तो अरे बीच में वाह। कुछ दिन ऐसा भी किया कि क्वेश्चन फ्रेम करने लगा, फिर अपने आप ही सॉल्व करता था। फिर जब आपके कुछ क्वेश्चन देख लेता था उसमें वैल्यूज चेंज कर देता था, जैसे आपने लेफ्ट किया तो मैंने राइट कर दिया, तो आपके क्वेश्चन को रीफ्रेम करके करने लगा था मैं। तो इससे फिर, क्योंकि आप कुछ तो करोगे सर खाली टाइम में, क्योंकि रिजल्ट वही जनवरी में तुम्हें पता चल जाता है क्या हाल है तुम्हारा, तो जून तक कुछ ना कुछ तो करोगे ही सर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो यही करता था रीजनिंग में, तो सर ठीक था, मेरा रीजनिंग काफी स्ट्रांग था, तो उसमें हो जाता था सर आराम से। तो पजल वगैरह, मीन्स वगैरह की सब अच्छे से बन जाती थी? हाँ हो जाती थी सर, हो जाती। तो स्टार्टिंग जब पजल सबसे, आपने की, हाँ बोलो बोलो। जी सर, सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था रीजनिंग मेरा मशीन इनपुट सर, वो अच्छा। मेरे को हिला हिला देता था बिल्कुल, उसमें तो समझ में ही नहीं आता था कैसे करना है। फिर आपके जो मैराथन्स वगैरह होते थे वो करना शुरू किए, फिर भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत गलत हो जाता था, लेकिन फिर वही प्रैक्टिस ही कर सकता था, उसके लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। पजल का बताओ, पजल स्टार्टिंग में कितने टाइम में बनती थी, फिर कितने समय बनने लगी? पजल सर 7 to 8 मिनट में, जब आपसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो 7 to 8 मिनट में बनने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद हल्के हल्के वही 1.5 मिनट, 2 मिनट,
अगर पीओ का है तो वो 2 से ढाई मिनट, और अगर क्लर्क का है तो कोई 50 सेकंड में भी हो जाता था, कोई 1 मिनट, और कभी कभी अटक गए तो वो 1.5 मिनट भी ले जाता था। तो वो नॉर्मल एवरेज निकल आता था। तो मतलब आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, जो लोग सोचते हैं कि कैसे हो जाएगा 1.5 मिनट में क्वेश्चन, तो आपके वो 3-4 साल की मेहनत के बाद वो कहीं ना कहीं वो 1.5-2 मिनट में भी होने लग गए आराम से, 2 मिनट, 2.5 मिनट, डेढ़ हाँ मिनट सर, आराम से। और आराम से। मेंस वाली पजल 7-8 मिनट में होने लगी। हाँ सर। चलो सर आपका बहुत बढ़िया। मेंस का जो बैच लेके आए थे आप कोविड में, जब आपके हाथ में चोट लगी थी, और जो आपके कार पार्क वगैरह, ये एफएल टावर वाले जो क्वेश्चन थे ना सर, वो वाले बहुत सही क्वेश्चन, तो वो बैच मैंने लिया था। वो उस बैच ने बहुत हेल्प की थी। वरदान बैच। हाँ सर, वरदान बैच जो आप जून में लेके आए थे सर, जून में लेके आए थे आप। वरदान ही होगा वो, शायद शायद, उम्मीद हाँ तो सर। यही। चलो, तो मैथ्स बताओ, मैथ्स आपका अच्छा था, कैसा था मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? सर एवरेज था सर, जो सिर्फ अरुण सर पढ़ाते थे वही करता था। अर्थमेटिक में सर थोड़ा हाथ तंग है, तो जो अरुण सर बताते थे सिर्फ वही फॉलो करता था। ज्यादा उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता था। तो जो इंग्लिश। जितना बता दिया उतना कर लेता था। इंग्लिश में इंग्लिश। तो सर ठीक था, क्योंकि इंग्लिश ठीक था सर, आईएससी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो इंग्लिश तो मेरा हो जाता था आराम से, उसमें कोई ओके, इशू नहीं था। जी उसमें सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई। चलो, जीए जीए याद हो जाती थी या क्या रहा उसमें? सीए का सर सुबह वाली क्लास लेता था, सुबह 8 बजे वाली सर के साथ क्लास लेता था। उसके बाद जो उनकी मंथली पीडीएफ आती थी, मैं नोट्स नहीं बनाता था। बीच में कोशिश की थी, लेकिन फिर वही उसमें 2-3 घंटे मेरे चले जाते थे। तो भी, और फिर अगर एक भी दिन की क्लास छूटी तो फिर वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती थी सर। तो इसलिए मैंने फिर नोट्स बनाना छोड़ दिया सर, कि पीडीएफ ही पढ़ता था, कोई मंथली जैसे यूनिकॉर्न वगैरह पीडीएफ है, तो मंथली पीडीएफ करता था मैं ओके, सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो अंकित, कुल मिला के मतलब आपने टीचर्स की ही गाइडलाइंस को फॉलो किया है, एक Yes, sir. प्रॉपर प्लान बनाया, उसी को सिस्टमेटिक वे में एग्जीक्यूट किया, और उसी का Yes, sir. रिजल्ट है कि आपने कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया आज एसओ की पोस्ट पर, और आज आप पीएनबी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। तो Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। आप Thank you. ऐसे ही Thank you, sir. खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें और खूब आगे Thank जाएं। you, sir. तो गॉड Thank you, ब्लेस sir. यू, बहुत अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके, और बहुत मजा आया। Thank you, कोई sir. एडवाइस अगर आपकी तरफ से हो हमारे स्टूडेंट्स को? सर एक जो बच्चे स्ट्रेटेजी मतलब टाइम टेबल के लिए बोलते हैं सर, मैं मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और मेरे पापा पुलिस में थे, अब रिटायर हो गए, और मैं अकेला था उस टाइम घर पे। तो मतलब आपको सिर्फ अपने हिसाब से 24 घंटे ही सबको दिए हैं। मेरा कभी टाइम टेबल नहीं रहा सर, 4 सालों में मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं बन पाया। जब टाइम मिले आपको, सिर्फ आप क्लासेस अगर आप कोई लाइव लेनी है तो आप लाइव ले लो, वरना जब आपको टाइम मिले आप तब पढ़ो। कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो था सर, क्योंकि अब मैं उस लायक था कि अब घर के, अब पुलिस में सर कोई टाइम नहीं होता, हम लोग का, पापा का, लोग का कोई टाइम नहीं होता। कब कॉल आ जाए तो घर के सारे काम मुझे देखने होते थे। वो मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी अस्थमेटिक है मेरी, तो कभी कभी तबीयत उनकी बिगड़ जाती है अचानक, तो उन्हें लेके जाना हॉस्पिटल वगैरह। उस बीच सर पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था, उनका शोल्डर भी फ्रैक्चर हुआ था। तो और उस टाइम मेरा आईबीपीएस एसओ का मेंस था सर, जिस टाइम लास्ट ईयर ये हुआ था। ओ, तो चीजें आती रहती हैं सर। और बस मैं यही बोलूंगा कि अपनी, अगर आपको करना है तो 24 घंटे में आपको टाइम तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल तीन सही कहा, घंटे भी सबको सोया बराबर ही हूँ। टाइम मिला हुआ है, कोई एक्स्ट्रा सर नहीं मैं किसी के तीन पास। घंटे 3 घंटे भी सोया हूँ, और मैंने 2 बजे तक आपकी क्लास लेके सुबह 5 बजे भी उठ के मैंने अपना, क्योंकि मुझे, जैसे मैं दिन, मुझे पता होता था कि कल मुझे कोई काम करना है, तो मुझे टाइम अपने आप को देना है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना कुछ कोई काम होता था वो निपटा लेता था, जैसे कोई भी पढ़ाई का, कोई रिवाइज करना है, कोई पीडीएफ करनी है, आपकी पजल लगानी है, तो वो मैं सुबह उठ के जल्दी लगा लेता था। तो फिर वो दिन में मेरे, क्योंकि मुझे पता है मुझे मैं कभी कभी लाइव क्लास भी नहीं कर पाता था, तो वो आपको दिन तो अपना एटलीस्ट ये पता ही होता है कि आपका दिन आने वाला कैसा जाएगा, तो वो उसको आप सुबह से ही एडजस्ट करके चलो सर। बस इतना ही बोलूँ, क्योंकि सर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो, बट जरूरी नहीं वो फॉलो ही हो पाए। सही बात है। बस यही बोलना है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप खुश रहें, तरक्की करते रहें। गॉड ब्लेस यू, और वंस अगेन यस कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पूरे परिवार को, ऑल द बेस्ट। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।